हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल। बच्चों में आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों थर्मल एक्सपांशन, थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर का लेक्चर नंबर 2। तो यह जो है हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड चैप्टर है। इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट हम देख चुके हैं, जिसके अंदर हम बात कर चुके हैं किसकी, हीट एंड टेम्परेचर की। अलग अलग तरीके, स्पेसिफिक हीट और जो है लेटेंट हीट की बात कर चुके हैं, टेम्परेचर स्केल्स की बात कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम जो बातें करेंगे, जिन जिन चीजों को डिस्कस करेंगे, है ना, उन्हें हम देखेंगे। हमारा इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक्स होंगे उनको, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट से। ये है हमारा, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। हार्ड वर्क जो है टैलेंट को बीट कर देता है। व्हेन द टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, जब टैलेंट जो है हार्ड वर्क करना बंद कर देता है। तो जो है अगर आप टैलेंटेड भी हैं देन जो है तब भी आपको हार्ड वर्क करना है। और जो है अगर जो एवरेज भी है वो भी क्या करें, हार्ड वर्क करें, तो वो टैलेंटेड पर्सन को भी क्या कर सकता है, बीट कर सकता है ना। तो जो है अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है बच्चों, हमेशा क्या होगी, अपॉर्चुनिटी होगी। एक हमेशा होप जो है अपॉर्चुनिटी की हमेशा बनी रहती है, कभी भी जो है होपलेस नहीं होना चाहिए ना। तो नेक्स्ट जो है हम इस लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो है लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है हम थर्मल एक्सपांशन को जो है मेनली कवर करेंगे। थर्मल एक्सपांशन पूरा का पूरा जो है थर्मल एक्सपांशन हम आज के लेक्चर में देखेंगे, जिसके अंदर हम जो है लीनियर थर्मल एक्सपांशन, सुपरफिशियल, वॉल्यूम, है ना, 1D 2D 3D जो एक्सपांशन होगा उनके लिए, फिर डेंसिटी के साथ में वेरिएशन टेम्परेचर का, और जो है थर्मल एक्सपांशन के वेरियस एप्लीकेशंस जो है उन सबको भी देखेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों ये लेक्चर। पहली बात करेंगे थर्मल एक्सपांशन की। तो थर्मल एक्सपांशन क्या है? जब आप देखते हैं कि किसी सब्सटेंस को जो आप हीट करते हैं तो वो जो है जनरली टेंडेंसी क्या होती है, उसकी एक्सपेंड होने की होती है। और वो क्यों होती है उसकी बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई भी सब्सटेंस ले लिया हमने ना, कोई भी सब्सटेंस ले लिया, इसको जब हम देखें, मान लीजिए ये पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल है और भी, है ना। जब आपने यहाँ से क्या दिया, क्या दिया, हीट सप्लाई किया, तब हम ये देखते हैं कि जो यहाँ का जो पार्टिकल है वो इस हीट को सप्लाई जब गेन करता है, जो भी वो पार्टिकल है, किसी भी तरीके से जो है हीट यहाँ पर आ जाए इस पार्टिकल से, तो वो हीट जब गेन करेगा तो वो हीट गेन होने की वजह से उसकी जो है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो इंक्रीज होगी। सिंपल सा मैं एग्जांपल लूँ आपको। मैं अगर जो है आपको, अगर जो है किसी को गर्म तवे पर बैठा दिया जाए, देन जो है वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, बिल्कुल वाइब्रेट करेगा। तो जो है क्या होगा, जैसे ही क्या होगा, उसको हीट मिलती है तो वो क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। वाइब्रेट करेंगे, है ना, वाइब्रेट करेंगे, साथ ही साथ जो पार्टिकल है वो क्या होंगे, दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जो है जब हीट मिलती है, जब हीट मिलेगी तो जो है उसका वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपेंड होने लगता है। वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपेंड होगा। वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, देन ये पूरा का पूरा मटेरियल जो है क्या होगा, एक्सपेंड होगा। इसको क्या कहते हैं आप, थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, थर्मल एक्सपांशन क्या है, हीट देने पर जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में स्पेस इंक्रीज होने लगता है ना। इसको क्या कहते हैं हम, एक्सपांड होना कहते हैं, है ना। तो इसके बहुत सारे हम जो है एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आप देखें, जो रेल की जो पटरियां होती है उसके बीच में जो है स्पेस दिया जाता है, किस लिए, कि जो है गर्मियों के दिनों में वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है। एक, फिर आप देखें जो हमारे जो है वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर जो होते हैं, तो वो जो आपने देखे होंगे लटक जाते हैं गर्मियों के दिनों में, वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा हैंग हो जाते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि वो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, एक्सपांड होते हैं। एक्सपांड होंगे तो क्या होंगे, वो जो है इस तरीके से लटक जाते हैं। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है, कुछ जो है एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं कि एक जो है बोतल है, बोतल के अंदर जो है आपकी एक बोतल की नेक में जो है कोई ऑब्जेक्ट फंस जाता है ना। तो आप क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। हीट करेंगे देन जो है वो क्या होगी, बोतल का जो नेक है वो एक्सपेंड होगा, जो है आपकी बॉल या कोई भी जो ऑब्जेक्ट फंस गया था वो निकल सकता है उसमें से। साइज जो है आपका क्या होना चाहिए, उसी के लगभग जो है उसके एवरेज साइज के इक्वल होना चाहिए। देन जो है आप उसको निकल सकता है वो जब हीट करें तो, है ना। तो इस तरीके से जो है अलग अलग जो है थर्मल एक्सपेंशन के आपको एग्जाम्पल मिलते ही हैं। ठीक है, तो है क्या, इट इज द प्रोसेस प्रोसेस ऑफ expanding
expanding of the substance due to heating, है ना। हीटिंग की वजह से इसका एक्सपेंड होना वो क्या है, आपका थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है ना। तो यहाँ पर हम सॉलिड की बात करें या लिक्विड की या गैसेस की, जनरली ये जो एक्सपांशन है ये सभी तीनों ही, सॉलिड में भी एक्सपांशन होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसेस में भी होता है। अलग अलग चीजों को थोड़ा थोड़ा जो है हम जो है चेंजेस के साथ में स्टडी करते हैं ना। तो अभी जो है हम क्या देखने वाले, सबसे पहले सॉलिड्स के साथ में देखने वाले है ना, और लिक्विड के साथ में भी बात करेंगे, गैसेस के साथ में भी जो है इन सब चीजों को देखते हैं। लेकिन जो है अभी हम जो है मेनली फोकस करेंगे कहाँ पर, सॉलिड के ऊपर। तो सॉलिड के अंदर जो है सबसे पहला जो हमारे पास में जो डायमेंशन आता है वो आता है क्या, लीनियर डायमेंशन, है ना। लीनियर डायमेंशन मतलब 1D। ऐसे ही हमारे पास में 2D आएगा, ऐसे ही हमारे पास में क्या आएगा, 3D ऑब्जेक्ट्स आएंगे। तो पहला जो है हमारे पास में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 1D एलिमेंट होंगे। तो 1D एलिमेंट्स के लिए जो है एक्सपेंशन क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको अगर हम देखें तो मान लीजिए कि हम जो है शुरुआती जो लेंथ है हमारे पास में, किसी कोई रोड ले लेते हैं, कोई रोड है, उसकी लेंथ जो है, रोड हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 1D एलिमेंट हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, इसके डायमीटर को नेग्लिजिबल मान ले। तो अभी लेंथ क्या है इसकी, L, है ना। इसकी लेंथ क्या है, L0 बोल देता हूं मैं। हमने हीट किया, हीट करने की वजह से क्या हो गया, ये इसका लेंथ जो है इंक्रीज हो गया, वो लेंथ जो है वो क्या हो गया, L0 प्लस डेल्टा एल, एल इजकल टू ये एल इजकल टू L0 प्लस डेल्टा एल, ये क्या होगी हमारी टेम्परेचर ऑन हीटिंग, है ना। ये क्या हो गया ऑन हीटिंग, ये हमारी क्या होगी, लेंथ इंक्रीज होकर के ऐसी होगी। तो इसको जो है हम क्या बोलेंगे, एक्सपांड होगी। अब यहाँ पर हमारे को जो यहाँ पर जो लेंथ में चेंज आया है ना, जो लेंथ में चेंज आया मेनली उसको हमारे को डिस्कस करना है यहाँ पर, क्योंकि मैथमेटिकल जो चीजें हैं वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो लो हमारा जो कहता है वो क्या कहते हैं, देखें, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, लो, लो से मतलब हम कोई ऐसा स्पेसिफिक लो नहीं पढ़ रहे, लेकिन जो हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, है ना, डेल्टा एल, वो जो है इसको देखें तो ये क्या है, किस किस चीजों पर डिपेंड कर रहा है। पहले देखें कि मान लीजिए आपकी ये लेंथ एल है ना, ये लेंथ एल है, एल लेंथ को मैं 10 सेंटीमीटर मान रहा हूँ। तो जब ये 10 सेंटीमीटर है, इसका आपने टेम्परेचर जो है सपोज कीजिए जो है कुछ डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया, और इसकी लेंथ में 1 सेंटीमीटर का जो है क्या हो गया, एक्सपांशन हो गया। तो कितना, 10 सेंटीमीटर में कितना, 10 सेंटीमीटर में जब 50 डिग्री का चेंज किया तो चेंज कितना आया, डेल्टा एल, वो आया हमारा कितना, 1 मिलीमीटर का चेंज आया। तो मुझे बताएं अगर ये 20 सेंटीमीटर होती, क्या होती 20 सेंटीमीटर, और 50 डिग्री सेल्सियस का ही क्या करते, चेंज करते, तो जो है डेल्टा एल कितना आता हमारा, 2 mm आ जाता, है ना। लेंथ में चेंज क्या आता, ज्यादा। तो जो है लेंथ में जो चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो उसकी इनिशियल लेंथ है। अगर इनिशियल लेंथ ज्यादा बड़ी लेंगे तो एक्सपांशन भी क्या होगा ज्यादा, छोटी लेंथ लेते तो एक्सपांशन भी क्या होता छोटा। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, L0 के। साथ ही यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर ही ज्यादा ले लेते, टेम्परेचर ही क्या ले लेते, ज्यादा ले लेते, ये क्या ले लेते, इसको ही क्या ले लेते, अगर हम 10 की जगह 50, तो जो है लेंथ में चेंज क्या आता ज्यादा। तो जो है ये किस पर भी डिपेंड करता है, डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है। ये टी हॉट माइनस टी कोल्ड रहेगा हमेशा, ये ध्यान रहे, ठीक। तो जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, क्या, चेंज इन लेंथ is directly proportional to its
ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना, ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड चेंज इन टेम्परेचर, है ना, चेंज इन टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। यहाँ से जो है अगर हम जो है इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो डेल्टा एल हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको मैं यहाँ बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन और अल्फा जो हमारा जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वो एक जैसा ही सिंबल दिखाई देता है ना, हालांकि एक जैसा होता नहीं है लेकिन जो हम बनाते हैं तो एक जैसा ही वो दिखाई देता है। तो एल डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी जो है क्या है हमारा, यहाँ पर लेंथ में चेंज नजर आता है ना जी। अभी यहाँ पर देखें तो फाइनल लेंथ क्या होगी फिर हमारी, अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर, एक मिनट पर, ये जो अल्फा है, अल्फा इसको बोलते हैं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, है ना। तो ये जो है हम इसको अल्फा बोलते हैं। इसका अगर यूनिट देखेंगे तो आप इसको यूनिट को समझें कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी, है ना, ऐसा। तो डेल्टा एल और एल ये क्या है हमारे पास में, चेंज इन लेंथ ही है ना, ये भी लेंथ है और ये भी क्या है, लेंथ कैंसिल हो जाएगा तो ये डेल्टा टी टेम्परेचर बचेगा, तो यहाँ जाएगा ऐसा यूनिट, यूनिट वो आ जाएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स, है ना, क्योंकि ऊपर आ जाएगा। तो ये जो है हमारा क्या होगा, जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होगा, ये जो है ये हमारे को ये भी बता रहा है ये कोफिशिएंट कि अगर हम अलग अलग मटेरियल्स को देखें तो जिनके लिए अलग अलग मटेरियल्स को देखें तो किसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा किसका एक्सपेंशन कम होगा, ये हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन से। कैसे, इसको देखना, अगर जो है मैं यहाँ पर चार अलग अलग मटेरियल ले लूँ, क्या ले लूँ, चार अलग अलग मटेरियल ले लूँ और सबकी लेंथ क्या ले लूँ, इक्वल ले लूँ, सबकी लेंथ को क्या करूँ, इक्वल ले लूँ, और टेम्परेचर डिफरेंस भी सभी का क्या करूँ, एक जैसा ही रखो, सभी का टेम्परेचर जो है राइज 10 डिग्री सेल्सियस रखें, सभी की लेंथ को क्या कर दे, वन जो है यूनिट लेंथ रखें। तो जो चेंज इन लेंथ है, जिसमें ज्यादा चेंज इन लेंथ आएगा उसका अल्फा क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका अल्फा कम होगा उसमें चेंज इन लेंथ क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर अल्फा जो है किसको डिफाइन कर रहा है, थर्मल एक्सपेंशन को डिफाइन कर रहा है एक तरीके से। क्या कि अगर जो है अगर हमें अल्फा की वैल्यू पता हो अलग अलग मटेरियल्स के लिए, जो कि फिक्स होगी, है ना, अलग अलग मटेरियल्स के लिए अल्फा अगर कम है तो हमारा जो है एक्सपांशन भी क्या होगा, कम, अगर अल्फा ज्यादा है तो जो है एक्सपांशन भी क्या होगा, ज्यादा। तो ये जो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, है ना। तो ये जो है आपके लिए थर्मल एक्सपेंशन को समझने के लिए ये जो है एक नई क्वांटिटी आपके पास में आ गई, वो क्या है आपके कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, है ना, ऐसा। ठीक, यहाँ पर जो है हमारी जो फाइनल लेंथ जो आनी थी, एक मिनट, जो फाइनल जो लेंथ है उसको देखें, फाइनल लेंथ क्या होगी फिर हमारे पास में, ये एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल, है ना, एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल। तो एल नॉट अभी हमने डेल्टा एल हमने देख लिया यहाँ पर, एल नॉट यहाँ देखा क्या आ गया है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, एक मिनट बस, एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल, और डेल्टा एल क्या आ गया, एल नॉट प्लस अल्फा डेल्टा टी, एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है ना, इसको यहाँ पर जो है हमारे पास में फाइनल लेंथ आ गई, फाइनल लेंथ क्या आ गई, एल नॉट प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इसको जो है आप ध्यान रखें, यहाँ से जो है हम कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, फाइनल लेंथ हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं अगर हमारे को क्या पता हो उसकी इनिशियल लेंथ, टेम्परेचर में जो चेंज है वो, और अल्फा, ये अगर हमारे को पता हो तो। आगे देखें, है ना, इसी तरीके से जो है क्योंकि ये लीनियर एक्सपेंशन हुआ, इसके न्यूमेरिकल्स जो है अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे साथ ही जो है, क्योंकि इसी तरीके से जो है हमारे पास में क्या है, सुपरफिशियल मतलब एरिया के साथ में जो एक्सपेंशन है वो भी देख सकते हैं।
हम वॉल्यूम के साथ में जो एक्सपांशन है उसको भी देख सकते हैं। तो जो है एरिया के साथ में एक्सपांशन अगर देखें, ठीक, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं हम, सुपरफिशियल एक्सपांशन, जिसको हम एरियल थर्मल एक्सपांशन भी कहते हैं, वो क्या है हमारा सुपरफिशियल थर्मल एक्सपांशन भी है। उसके अंदर जो है अगर हम देखें, जो इनिशियल एरिया जो है हमारा, इनिशियल एरिया वो क्या है, ए नोट है ना, इनिशियल एरिया क्या है, ए नोट। और जो है हम यहाँ पर उसका टेम्परेचर राइज करें, टेम्परेचर राइज करने पर इसकी लेंथ क्या हो जाए, ओ सॉरी एरिया जो है वो क्या हो जाए, ए नोट प्लस डेल्टा ए नोट प्लस डेल्टा ए जो है फाइनल एरिया हो जाए। देन जो है यहाँ पर फिर से जो है हम उसी तरीके की बातें करेंगे कि जो डेल्टा ए है, चेंज इन एरिया है। तो ये जो एरिया में एक्सपांशन हुआ ये क्या होगा हमारा सुपरफिशियल एक्सपांशन या फिर एरियल एक्सपांशन। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू, फिर से जो है यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आएगा, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट और टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, पहले की तरह। यहाँ डेल्टा ए इज इक्वल टू ए नॉट, यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आएगा इस बार इसको क्या यूज करेंगे, बीटा, याद रखें बीटा डेल्टा टी, ठीक। तो यहाँ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा टी, बीटा इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में। तो इसको भी जो है हम अंडरलाइन करके रखें क्योंकि ये हमारा जो है रिलेशन बन गया। और जो बीटा है वो क्या हो गया, डेल्टा ए अपॉन ए नॉट डेल्टा टी। यहाँ पर जो बीटा है इसको क्या बोलते हैं हम, जो हो गया क्या, कोफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपांशन, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपांशन, ये हुआ है हमारा बीटा, है ना। इसको बीटा को जो है हम, क्योंकि वो जो लीनियर था ये क्या हो गया थर्मल, बस इतना सा चेंज है। एसआई यूनिट जो है वो सेम, क्यों, क्योंकि एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये क्या हो जाएगा एसआई यूनिट। ये तो ज्यादा चेंज नहीं है, पहले की तरह सिमिलरिटी, बस जो है वहां पर लेंथ थी, इस बार क्या हो गया आपका एरिया हो गया। यहाँ पर देखें तो ये जो ए, जो फाइनल एरिया आया हमारे पास में, फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए नॉट प्लस डेल्टा ए ना। तो पहले की तरह ही निकल करके आएगा, यहाँ पर भी रिलेशन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस ये क्या आ जाएगा डेल्टा है, ए नॉट बीटा डेल्टा टी। तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। इसको भी अंडरलाइन करके रखें, ब्रैकेट में बंद करें, है ना, क्योंकि ये भी जो है हमारे लिए क्या है, एक रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काम आएगा हमारे, है ना। आगे देखें, ऐसे ही जो है हमारे पास में क्या वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, तीनों ही जो है हमारे पास में सिमिलर तरीके का हो जाएगा। जैसे कि अगर हम कोई क्या करें, थ्री डी ऑब्जेक्ट को देखें तो इनिशियल जो है ये इसका वॉल्यूम क्या है, अगर हम वी वॉल्यूम है, एक्सपांड हुआ, एक्सपांड होने के बाद में जो है इसका वॉल्यूम क्या हो गया, वी नॉट इनिशियल एरिया, वी वापस से क्या, वी नॉट प्लस डेल्टा वी। तो जो है हमारे पास में फिर से जो चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, इस बार फिर से डेल्टा वी जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनिशियल वॉल्यूम के और टेम्परेचर डिफरेंस के। तो यहाँ पर जो है चेंज जो आएगा वो इक्वल हो जाएगा वी नॉट गामा डेल्टा टी के, है ना, वी नॉट गामा डेल्टा टी। तो यहाँ पर गामा जो है ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपांशन, ये गामा।
एसआई यूनिट को फिर से देखेंगे तो वो फिर से क्या मिलेगा, एसआई यूनिट हमारे को, क्योंकि यहाँ डिवाइड डेल्टा वी से डेल्टा वी, टेम्परेचर जो है उधर जाकर के डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये भी क्या आएगा, सेम यूनिट आएगा। तो फाइनल वॉल्यूम जो है हमारा, फाइनल वॉल्यूम वो क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम वो हो जाएगा V इक्वल टू वी नॉट प्लस डेल्टा वी, मतलब वी नॉट गामा डेल्टा टी, है ना, ये हो जाएगा। तो V इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक, इसको भी फिर से क्या कर लो, ब्रैकेट में बंद, फाइनल वॉल्यूम ये हो जाता है। ठीक है ना, ठीक, आगे देखें तो इस तरीके से लीनियर, एरियल और सुपरफिशियल तीनों में जो है इसका चेंज है, सिर्फ डायमेंशन का चेंज है और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा बीटा और गामा, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में एक रिलेशन भी आ जाएगा तीनों का निकाल करके, अल्फा बीटा गामा का, ये भी हम देख सकते हैं। कुछ जो है हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो है उसको कर लेते हैं, या फिर जो है हम पहले एक बार उस रिलेशन को भी देख ही लेते हैं, फिर जो है एक साथ तीनों का हम जो है क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन जो है न्यूमेरिकली वो देख लेंगे। तो अभी अल्फा बीटा गामा की जो रिलेशन है उसको देख लेते हैं पहले एक बार। यहाँ पर मैं कहूँ कि जब हम शुरुआती चीज देख रहे थे, है ना, ये क्या है हमारा एरिया, इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया, ये जो है हमारी लेंथ एल नॉट, ये क्या होगी बी नॉट, एल इज इक्वल टू ए नॉट बी नॉट, एल इंटू ओ सॉरी, एरिया इज इक्वल टू, ऊपर गलत लिख दिया, ए नॉट इज इक्वल टू एल नॉट बी नॉट, ये हमारी क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगी। लेकिन जब हमने इसका टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर राइज करने पर इसका जो लेंथ और विड्थ जो है वो क्या होगी, जो फाइनल एरिया हो गया तो उसकी लेंथ जो है वो क्या होगी हमारी एल, और ये क्या होगी बी, तो ये क्या होगी एल इंटू बी, क्या हो गया ए इज इक्वल टू एल इंटू बी हो गया यहाँ पर। तो जो एल और बी है जो है ये हम कैसे देख सकते हैं, एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल, ये कितना हो जाएगी हमारे पास में, एल नॉट प्लस एल नॉट, मतलब ओवरऑल जो है हमने क्योंकि लिखा है बार बार इतना कैलकुलेट नहीं करेंगे, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। ऐसे ही बी जो आएगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, बी नॉट 1 प्लस, अभी ये लेंथ भी लीनियर है तो एक्सपांशन भी क्या होगा लीनियर ही, यहाँ पर क्या होगा अल्फा डेल्टा, ठीक, इसको ऐसा लिख लेंगे। एल इजकल टू, ये जो एरिया जो है हमारे पास में क्या है एल इंटू बी, वो आ जाएगा कितना देखें, एल इंटू बी, ये एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई बीटा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये हो जाएगा एरिया एल नॉट बी नॉट, है ना, और ये हो जाएगा हमारे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखें ये एल नॉट बी नॉट, ये क्या था हमारा इनिशियल एरिया, ये क्या था इनिशियल एरिया, ये ऐसा, है ना। इसको अगर सोल्व करना होगा अभी हम सोल्व कर लेंगे, पहले जो है ये जो एरिया है, अभी अभी हमने जो है सिंपल जो एरिया को लिखते थे ना, ना, तो एरिया को हम कैसा लिखते हैं, ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी लिखते हैं, है ना, हमने एरिया ऐसा पढ़ा है। और ये क्या है हमारे पास में ए नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ठीक। ये तो यहाँ पर देखें तो ए नॉट से तो ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, इसको स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर और चीज भी हमारे को निकल करके आएगी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा हमने लिख लिया। तो यहाँ पर इसको देखें, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा,
कर दें यहाँ पर अल्फा और डेल्टा टी। अब यहाँ पर देखिए अल्फा जो होता है ना बहुत छोटा वैल्यू होता है ना, अल्फा जो होता है क्या होता है बहुत छोटे वैल्यू होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे देन वो भी क्या होगा और ज्यादा छोटा वैल्यू आएगा। जैसे 10⁻⁻5 की रेंज होती है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻10 हो गया। तो -10 जो है उसको आप देखें तो जो है आप लगभग क्या मान सकते हैं नेग्लिजिबल एज्यूम कर सकते हैं। तो जो है अल्फा का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा 10⁻0। यहाँ बच गया क्या बीटा डेल्टा टी इजकल टू 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा टी से डेल्टा टी भी गया, देन बीटा इजकल टू आ गया हमारे पास में 2 अल्फा, ये हमारा रिजल्ट आ गया। बीटा इजकल टू क्या आ गया 2 अल्फा। एंड सिमिलरली हमारे पास में क्या जाएगा गामा इजकल टू क्या जाएगा 3 अल्फा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 3 डायमेंशन हो जाएगी, ये 3 का क्यूब आएगा, यहाँ पर जो है इसी तरीके से 3 टाइम्स आएगा, ये भी इसी तरीके से चीज आने वाली है ना। ठीक, यहाँ पर मैं इसको दूसरे पेन से अंडरलाइन कर देता हूँ, 1 मिनट थोड़ा और। ठीक है, ऐसा था। आगे देखें, अगर मैं अल्फा बीटा गामा को देखूं है ना, इनको देखूं तो अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इसको देखूं तो ये कैसा है हमारे 1:2:3 है ना, ऐसा। क्योंकि ये अल्फा बीटा से डबल है, अल्फा बीटा से डबल है, और अल्फा गामा से बीटा जो है अल्फा से डबल है, और गामा जो है वो अल्फा से ट्रिपल है ना। और इसमें इन दोनों में क्या आ जाएगा 2:3। जब आप डिवाइड लगाओगे तो 2:3 का रेशो बीटा और गामा के बीच में भी है ना, तो वो यहाँ से भी आ गया हमारे पास में। तो ऐसा जो है हम कैलकुलेशन देख सकते हैं। ठीक है, आगे जो है इसमें अल्फा बीटा गामा में रिलेशन आ गया, तो जब भी हमारे को बीटा दिया जाएगा तो हम 2 अल्फा उसमें जो है चीजों को देख सकते हैं। इस तरीके से जो है चीजें चेंज होती है। एक जो है हमारे पास में डेंसिटी में वेरिएशन, इसको भी हम जो है साथ के साथ में देख लेते हैं। फिर जो है एक न्यूमेरिकल का जो है एक हम सेशन देखेंगे अच्छा खासा सा, है ना। फिर जो है हमारी प्रैक्टिस के लिए वो जो है अच्छा होगा। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर को देखें तो अगर मैं वॉल्यूम देखूं, फाइनल वॉल्यूम जो आता है हमारे पास में, फाइनल वॉल्यूम V इज इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी। V इज इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो इसके लिए देखें, यहाँ से तो वॉल्यूम आ गया, मैं यहाँ पर अगर डेंसिटी देखता हूँ, क्या देखता हूँ डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या जाएगा रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा, नहीं होगा, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास और ये वॉल्यूम क्या है हमारे पास में V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ऐसा है ना। m/v0 है ना, इनिशियल वॉल्यूम की मैं बात कर लूं, ये क्या होगा इनिशियल वॉल्यूम की भी बात कर लेनी चाहिए। इनिशियल वॉल्यूम जो है हमारे पास में वो V0 इज इक्वल टू क्या होगा m बाई, या इनिशियल डेंसिटी, वॉल्यूम नहीं डेंसिटी को देख लेते हैं भाई। डेंसिटी भी क्या होगी चेंज होगी ना, अब वो कैसे होगी उसकी उसके बारे में भी देख लेते हैं। वो क्या होगी रो नॉट m/v0, ऐसा है ना। तो यहाँ पर m/v0 जो है ये क्या हुआ हमारा इनिशियल डेंसिटी होगी, m/v0 दिख रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा रो, ये हो जाएगा रो नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये डिनोमिनेटर में ऊपर ले जाएं इसको तो ये आ जाएगा रो नॉट 1 प्लस गामा गामा डेल्टा टी पावर -1 ऊपर ले गया। अब जब इसको जो है इसका एक्सपेंशन करेंगे तो पावर -1 आगे आ जाती है, हमने जो है एक्सपेंशन के फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ये गामा डेल्टा टी है ना। तो ये जो है हमारा क्या आ गया ठीक, ऐसा है ना। आगे देखना,
ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर देखें, जब वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है, जब वॉल्यूम क्या हुआ है, एक्सपेंड हुआ है, तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज हुआ, डेंसिटी क्या होगी, जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर जो डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर साइन जो है आया है नेगेटिव साइन, वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डेंसिटी है वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ देन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, मास क्योंकि कांस्टेंट रहा है ना। यहाँ पर ये इस तरीके से रिलेशन आ जाता है। ठीक, कुछ जो है हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करेंगे, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं फिर, है ना। स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से, इजी क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। देखें, एक आयरन रोड है ऑफ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की लेंथ इज हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। 20 से 100 मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जो है डेल्टा टी, टी हॉट माइनस टी कोल्ड, ये हमारे को दे रखा है। आगे डेल्टा टी मतलब टी हॉट और टी कोल्ड दे रखे। फाइंड द लेंथ ऑफ रोड एट 100 डिग्री सेल्सियस इफ, ये जो है ये सही से लिखा नहीं है, मैं इसको लिख देता हूँ। ये जो है अल्फा आयरन 1.2 इंटू 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये दे रखा है हमारे को। अब जो है हमारे को क्या करना है, लेंथ पूछ रहे हैं कहाँ पर, जब जो है रोड का टेम्परेचर कितना हो जाए 100 डिग्री, है ना। इसको हीट कर दिया, फाइनल टेम्परेचर इतना हो गया। अब जब इतना लेंथ होगी तो जो है लेंथ क्या होगी, L इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सिंपल सा लगा लो, क्योंकि L नॉट जो है हमारे को 50 सेंटीमीटर ये दे रखी थी, 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू डेल्टा टी कितना है टी हॉट माइनस टी कोल्ड, ये डिफरेंस कितना हो गया 80 का, है ना, 80 का हो गया। अब ये जो है हमारे पास में आ जाएगा 50 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 96 मतलब 9.6 नहीं 96 ही 96 हो जाएगा इंटू 10⁻⁵। ठीक, 50 यहाँ पर बताएं 10⁻⁵ -5 जो है, अब आप रखना चाहिए इस फॉर्म में रख लें, तो कैलकुलेट करेंगे तो 1 के साथ में ऐड करेंगे तो ये बहुत ज्यादा जो है क्या आ जाएगा, छोटा नंबर आ जाएगा। इसको मैं सिंपली लिख लेता हूँ 1.096 इंटू 10⁻⁻3। ये अभी भी जो है आप इसको आसानी से कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी 50 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा ही आ जाएगी। तो जो है हम थोड़ा सा जो है इसको ऐसा लिख सकते हैं, बस ज्यादा अगर लिखेंगे तो बहुत ज्यादा पॉइंट में चला जाएगा। 50.00096 सेंटीमीटर, ये जो है हमारा जो है आंसर होगा। तो कुछ तो लेंथ में चेंज आएगा ही आएगा, क्योंकि आयरन है। 80 डिग्री सेल्सियस चेंज करने से बहुत ज्यादा लेंथ में चेंज आता नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A metal rod of silver at 0 डिग्री सेल्सियस is heated to 100 डिग्री सेल्सियस। 0 से 100 तक इसको जो है हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 0.19 सेंटीमीटर। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। जो इनिशियल लेंथ है वो जो है आप एल नॉट वो है हमारे पास में 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर, और इसको 10 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, 10 सेंटीमीटर। अब जो है आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्यूबिकल थर्मल एक्सपांशन मतलब गामा आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो मैं अल्फा कैलकुलेट कर लूँ, क्योंकि यहाँ तो लेंथ की फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा एल नॉट इज इक्वल टू, ओ या इसको डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, इस फॉर्म में। एल नॉट जो डेल्टा एल है वो 0.19, एल नॉट कितना है मेरे पास में 10 सेंटीमीटर, ये भी दोनों सेंटीमीटर में ही है। अल्फा मुझे पता नहीं है, और ये है हमारे पास में 100, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000 अल्फा, और ये 0.19, इसको मैं जो है 19 इंटू 10⁻⁻2 लिख लेता हूँ। इसको मैं लिख लेता हूँ 10⁻3। यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर लूँ तो 10 सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर 10, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.9, यही आएगा। ये क्या आ जाएगा 1.9 आ जाएगा हमारा डिग्री सेल्सियस इनवर्स।
ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो है हम कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वॉल्यूम ऑफ मेटल इंक्रीज बाय 0.12 डिग्री परसेंट, है ना, 0.12% से इंक्रीज हो गया ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है, देन जो है आपसे अल्फा पूछ रहे। अच्छा ओके, ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें हमने अल्फा तो कैलकुलेट कर लिया था, गामा जो है हमारा क्या हो जाएगा 3 अल्फा, है ना, 3 टाइम्स अल्फा। तो गामा कितना हो जाएगा 3 इंटू 1.9 मतलब 5.7, कितना हो जाएगा 5.7 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, इस तरीके से, ठीक है ना। तो कैलकुलेट हो जाएगा आसानी से। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इफ वॉल्यूम ऑफ मेटल इंक्रीज बाय 0.12, है ना, इंक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा वी अपॉन वी परसेंटेज, ये कितना दे रखा है हमारे को 0.12% ये दे रखा है। और जो है कितना टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ये चेंज पर इतना परसेंट जो है वॉल्यूम में आ रहा है, और अल्फा आपसे पूछा जा रहा है। अभी मैं यहाँ पर इसको बेसिक तरीके से देखूं तो डेल्टा वी इक्वल टू होता है वी नॉट, ये वी नॉट ही था यहाँ पर, गामा डेल्टा टी, है ना। तो डेल्टा वी बाई वी नॉट गामा डेल्टा टी, ऐसा, है ना। यहाँ पर है, इसको देखें तो ये जो है हमारे को लगभग दिया हुआ है 0.12%। तो 0.12% जो है वो कितना हो गया हमारे पास में, इसको मैं अगर डेल्टा वी बाई वी लिखूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा 0.012, 100 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम लिख पाएंगे 10⁻³ तो 12 इंटू 10⁻³ ये क्या हो गया डेल्टा वी बाई वी, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10⁻³ गामा मुझे पता नहीं, और ये जो टेम्परेचर है ये कितना है 20 डिग्री का चेंज आया था, है ना। तो यहाँ से इसको देखें तो ये जाएगा 10⁻⁴ और ये 2 से कैंसिल 6, तो ये जो है गामा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में कितना 6 इंटू 10⁻⁴, गामा ये आ गया ना, ठीक। अब क्योंकि ये अल्फा पूछ रहे हैं, देन गामा इक्वल टू क्या होता है 3 टाइम्स अल्फा, देन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा गामा बाई 3, गामा बाई 3। गामा जो है ये आ गया कितना 6 इंटू 10⁻⁴ बाई 3, है ना। तो ये जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ज्यादा कोई जो है टिपिकल नहीं होते क्वेश्चन, जो है आजकल जो है नीट में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो इसी तरीके के हैं। तो जो है आप जो है इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ना, मैंने कहा था क्योंकि जो है मिक्स तरीके से जो है चीजों को कैलकुलेट करेंगे, जो है अभी हम प्रैक्टिस वाले मोड पे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, अ कंपोजिट बार ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, जो है कंपोजिट बार है, मान लीजिए इस तरीके से, हाँ, एक जो है इसकी लेंथ L1 दे रखी है और इसकी लेंथ क्या है L2, तो ये जो टोटल लेंथ है वो क्या है L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। आगे देखना, इज मेड फ्रॉम अ रोड ऑफ लेंथ 1, लेंथ L1 है, अटैच टू ऑफ रोड अटैच टू अ रोड ऑफ मटेरियल 2, और लेंथ जो है उसकी L2, ये मैंने लिख दिया है ना, 1 और ये 2, ठीक। इफ अल्फा 1 अल्फा 2 आर देयर रिस्पेक्टिवली कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये अल्फा 1 है, ये क्या है अल्फा 2 है, देन इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर द कंपोजिट रोड, जो है इक्विवेलेंट, ये जो है क्वेश्चन ऐसा नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, है ना। तो जो है आप इसका जो है कम इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, एक बार जो इसको ट्राई कीजिए, है ना, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, है ना, ठीक है। यहाँ पर देखें, इसको ट्राई करते हैं, फिर क्वेश्चन को देखें क्या कहना है। ये अगर मैं L1 और L2 सेपरेट देखूं, है ना, सेपरेट देखूं, और इसके साथ में ये फॉर्मूला ही हो गया ना हमारे लिए, एक तरीके से नेट फॉर्मूला ही हो गया। तो यहाँ L जो है हमारे पास में, ये इनिशियल है ना। यहाँ पर देखें, जो फाइनल लेंथ है ये तो इनिशियल लेंथ होगी हमारे पास में, डेल्टा एल, ये L L1 प्लस L2, ये इनिशियल लेंथ होगी ना। अब जो है जब ये क्या होगी एक्सपेंड होगी,
तो ऑन हीटिंग ये क्या हो जाएगा L डैश, ये हो जाएगा L1 डैश प्लस ये क्या हो जाएगा L2 डैश, ऐसे ही लिखेंगे। अब इनको जो है देख लो वन बाय वन। ये L1 डैश जो होगा ये हो जाएगा क्या L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसी तरीके से ये हो जाएगा L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये अल्फा 1 हो जाएगा, ये अल्फा 2 हो जाएगा, ठीक। और ये जो है ये क्या हो जाएगा हमारे पास में इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या L1 प्लस अल्फा डैश बोल दूं इसको, है ना, अल्फा डैश डेल्टा टी। ये तो अब जो है यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है हमारे को इक्विवेलेंट, या फिर इसको मैं अल्फा इक्विवेलेंट ऐसा लिख लेता हूँ, अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, ठीक। अब जो है इसको कैलकुलेट करना रहेगा, देन जो है आप इसको कैलकुलेट करें। यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा L प्लस L अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इज इक्वल टू L1 प्लस L1 अल्फा डेल्टा टी प्लस L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। ये अब यहाँ देखें L1 और ये L2 दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा L आ जाएगा, तो ये जो है L से L कैंसिल हो गया। यहाँ पर इसको फिर से लिख करके देख लेते हैं। L मैं यहाँ से लिखता हूँ L अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इज इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा टी और ये L2 अल्फा 2, ये अल्फा 1 है यहाँ पर, यह जाएगा डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा यहाँ से अल्फा 1 L1 अल्फा 1, यहाँ पे बचेगा L2 अल्फा 2, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2, ठीक। यहाँ डेल्टा टी जो है कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से L इक्वलेंट इज इक्वल टू L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाई जो है हमारा L जो है नेट L, ये क्या आ जाएगा डिवाइड में, जो हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, क्या होगा L इक्वलेंट L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों आसानी से, कोई बड़ी बातें नहीं होती है, धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना। नेक्स्ट देखना क्या करें, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ क्रिस्टल is one direction is alpha 1 and other two direction alpha 2। जो है एक डायमेंशन जो है, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये जो है अल्फा 1 बोल रखा है, और जो है लेंथ हो गया, विड्थ और हाइट वो क्या हो गए दोनों के लिए अल्फा 2 हमारे को दे रखे हैं, अलग अलग दे रखे हैं ना, इस तरीके का क्रिस्टल है कोई। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन विल बी, तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें वो गामा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 ऐसा होगा, है ना, क्योंकि 3 टाइम्स होता है तो 3 टाइम्स जो है अलग अलग हम कैलकुलेट करते तभी हमारे पास में आता है। तो यहाँ पर जो है गामा इज इक्वल टू क्या दे रखा है अल्फा 1 प्लस ये भी अल्फा 2 और ये भी क्या है ये भी क्या है अल्फा 2 ही है, तो गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2, ये हमारा जो है रिजल्ट हो जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, तो अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जो थर्मल एक्सपेंशन है उसके एप्लीकेशंस में हमने क्योंकि बात करी बच्चों अलग अलग तरीके के थर्मल एक्सपेंशंस की, तो उसमें जो है कुछ, क्योंकि हमने शुरुआत में भी बात करी कि जो है थर्मल एक्सपेंशन जो होता है उसकी वजह से जैसे कि रेल की पटरियां है गर्मियों के दिनों में जो है क्या होती है वो स्ट्रेच होती है, इसलिए जो है उनके बीच में गैप छोड़ा जाता है। तो उसी तरीके से मैंने वायर वाला एग्जांपल बताया कि जो है गर्मियों के दिनों में जो वायर है वो क्या हो जाता है बीच से हैंग हो जाते हैं ज्यादा, तो वो सब जो है थर्मल एक्सपेंशन के जो है कोजेज है ना। अब जो है जो कि हमारे जो है सिलेबस के तौर पर इम्पोर्टेंट है, हमें उनको भी देखना चाहिए। यहाँ पर जो है सिलेबस के तौर पर अगर देखें तो जो है हमारे पास में जब हम देखें एक पेंडुलम वॉच, तो पेंडुलम वॉच जो होती है उसके अंदर हमने, क्योंकि पेंडुलम का टाइम पीरियड हमने पढ़ा होता है ना SHM के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो उससे रिलेटेड जो है हमारा जो है, क्योंकि जब पेंडुलम का टाइम पीरियड है उसमें लेंथ है, लेंथ में चेंज हो सकता है हीट के साथ में, तो जो है यहाँ पर टाइम पीरियड में भी क्या होगा फिर चेंज होगा। वो कैसे होगा देखें,
हमारे पास में टाइम पीरियड जो होता है वो होता है क्या, t इज इक्वल टू 2π√L/g। और अगर हम स्मॉल चेंजेस की बात करें तो ये डेल्टा टी, ठीक है ना, ऑन हीटिंग वो टाइम पीरियड जो है परसेंटेज जो है रिलेटिव चेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा 2π। ये 2π जो है ये तो कांस्टेंट टर्म से, इनको हमारे को लिखने की जरूरत नहीं है। ये कितना हो जाएगा 1/2 डेल्टा L/L, है ना। ये g जो है, g में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, अगर हमारे लेंथ में चेंज होगा देन हमारे क्या होगा टाइम पीरियड में भी क्या होगा चेंज होगा, है ना। अब इसको देखें डेल्टा L/L, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा L इज इक्वल टू, या डेल्टा L में ऐसा लिख दूं, डेल्टा L इज इक्वल टू L नॉट अल्फा डेल्टा टी, देन डेल्टा L/L नॉट, ये क्या आ गया मेरे पास में अल्फा डेल्टा टी आ गया, है ना। ये क्या आ गया अल्फा डेल्टा टी, तो 1/t, ये क्या आ जाएगा मेरे पास में, इसको मैं थीटा लिख देता हूँ अभी के लिए, क्या डी थीटा, क्योंकि जो है अभी क्या हो जाएगा कंफ्यूजन हो जाएगा टाइम पीरियड से। तो ये 1/2 डेल्टा L/L क्या हो गया अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक। और डेल्टा टी ये क्या आ गया हमारे पास में 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा टी, तो ये क्या आ गया हमारा चेंज इन टाइम पीरियड में चेंज, वो क्या आ गया 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर, ठीक, आगे बढ़े। ये हमारा टाइम पीरियड में चेंज आया, तो इसको मैथमेटिकली जो है हम यूज कर लेते हैं। देखें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं क्या करें। देखें क्वेश्चन क्या है, पेंडुलम क्लॉक कंसिस्ट ऑफ आयरन, जो है आयरन से बनी हुई एक क्या पेंडुलम क्लॉक है कोई, रोड कनेक्टेड टू ए स्मॉल हेवी बॉब, एक हेवी बॉब लगा हुआ है, ठीक है, समझते हैं हम उसमें। इफ इट इज डिजाइन टू कीप द करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या करती है ये सही टाइम शो करती है। हाउ फास्ट और स्लो इट विल गो इन 24 आवर्स एट 40 डिग्री सेल्सियस, जो 40 डिग्री सेल्सियस पर जो है इसमें कितना जो है फास्ट हो जाएगी या स्लो हो जाएगी, ये हमारे को बनना अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये हमारे को दे रखा है 1.2 इंटू 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो यहाँ पर डेल्टा टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड में चेंज 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा टी, हमारे को तो क्या कर सकते हैं हम टाइम में जो फास्ट या स्लो जो होगा चेंज ये हमारे को पता हो सकता है ना। ये कितना हो जाएगा 1/2 अल्फा, अल्फा कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁶ डेल्टा थीटा, टेम्परेचर में चेंज कितना 20 डिग्री सेल्सियस का, 20 से कितना 40 कर दिया तो 20, और टाइम जो है कितने टाइम में 24 आवर्स में, तो 24 इंटू 60 इंटू 60, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास में। देखें ये 1 2 3 पावर है, यहाँ कितना हो जाएगा -3 रह जाएगा, फिर ये 10⁻⁻3, ठीक। और जो है क्या चीज रह जाएगी यहाँ पर, ये 2 से 2 कैंसिल, बाकी चीजें आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 3600 इंटू, ये 3600 इंटू 1.2 36, और ये 1.2 इंटू 24, तो जाएगा 84442, ठीक है। ये 882 28.8 इंटू 36, ये हो जाएगा 28.8 इंटू 36, ये कितना आएगा देखते हैं इसको, ये आ जाएगा ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा 8 6 3 10, कितना आ गया ये हमारे पास में 1036 इंटू 10⁻³ ठीक 0.8, तो जो है ये कितना आ जाएगा लगभग जो है 0.1, कितना 0.103
सेकेंड का क्या आ जाएगा, ये चेंज आ जाएगा, इतना सा चेंज आएगा, है ना, इतना, जब जो है टेम्परेचर 20 से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब। तो ये जो है हमारा चेंज है, हल्की कैलकुलेशन को आप देखना होगा, कोई इशू नहीं, लेकिन ये जो चेंज है बहुत छोटा चेंज आएगा, ठीक है। आगे देखें एक और, अच्छा ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको अभी हम देखते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, थर्मल स्ट्रेस इन रिजिड फिक्स रोड, एक जो है रिजिड फिक्स रोड है उसके अंदर थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो थर्मल स्ट्रेस है, अच्छा यहाँ ठीक है, थर्मल स्ट्रेस यहाँ पर अगर मैं कहूँ एक रोड है, ये एक रोड है, इसको क्या करें, इसके ऊपर स्ट्रेस आए तो स्ट्रेस कब आएगा, मैं आपसे कहूँ कि यहाँ एफ फोर्स लगा दें, आप क्या करें, एफ फोर्स लगाएं और इसमें स्ट्रेस ला के दिखाएं, क्या आ जाएगा, क्या, बिल्कुल भी नहीं आने वाला, है ना। ये रोड है, इसको आप मूव करा रहे हैं, इसमें स्ट्रेस कब आएगा, है ना, स्ट्रेस कब आएगा, जब ये फिक्स हो, है ना। तो यहाँ पर हमारे को क्या करना है, इसको फिक्स स्ट्रेस प्रोड्यूस कराने के लिए फिक्स करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस रोड को दो एंड के बीच में क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, है ना। अब यहाँ फिक्स कर दिया तो फोर्स भी लगना चाहिए ना, फोर्स कब लगेगा, जब हम इसको इस बार क्या करें, चेंज करें पहले के कंपेयर में, पहले हम फोर्स लगा के स्ट्रेच और कंप्रेस करके फोर्स लगाते थे, अब यहाँ पर ऐसा नहीं करें, अब यहाँ पर क्या करें, हम हीट कर रहे हैं इसको, है ना। जब हीट करेंगे तो इसकी जो लेंथ है ना, एल जो लेंथ है उसके ऊपर एल नोट जो लेंथ है, यहाँ पर देखें तो क्या लगने लगा, इधर से फोर्स लगने लगेगा इस पर, इधर इधर से इस पर फोर्स लगने लगेगा, तो फोर्स जब लग गया दोनों एंड से तो ये जो है क्या होगा, या तो कंप्रेस होगा, है ना, फिक्स है, अब ये जो है ना कंप्रेस होने की कोशिश होगा, लेकिन कंप्रेस हो नहीं सकता, फिक्स्ड है, तो ये क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, अपने आप ही क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस, ठीक है ना। यहाँ थर्मल स्ट्रेस जो है, यहाँ पर क्या होता है देखें, जो हमने स्ट्रेस को पढ़ा है ना, वो क्या होता है हमारे पास में, स्ट्रेस या फिर जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये पढ़ा है हमने, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस वो क्या होता है, y इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या हो गया हमारे डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक। अब डेल्टा एल अपॉन एल को अभी अभी हमने पढ़ा है कुछ टाइम जो है आज के लेक्चर में, वो क्या है, डेल्टा एल इजकल टू क्या होता है, या एल नॉट लिखूं मैं यहाँ, वो क्या होता है, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये होता है डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, ये क्या है, अल्फा डेल्टा टी, है ना, ये क्या है, अल्फा डेल्टा टी है। तो यहाँ स्ट्रेस इजकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, वाई डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी, स्ट्रेस इजकल टू वाई अल्फा डेल्टा टी, ये जो है ये इस स्ट्रेस को क्या कहते हैं हम, थर्मल स्ट्रेस, ये क्या है, थर्मल स्ट्रेस, वो है वाई अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ नहीं लिखना चाहिए मुझे, इसको मैं हटा ही देता हूँ, यहाँ से हटा के मैं इधर लिखता हूँ, वाई अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ठीक, क्लियर, ये थर्मल स्ट्रेस है ना। क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन है यहाँ पर देखें क्या कह रहे हैं, स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 mm स्क्वायर, ठीक है, इज हेल्ड बिटवीन टू फिक्स सपोर्ट है दोनों, इफ द वायर इज जस्ट टॉट एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया है, इसको टाइट किया है, डिटरमाइन द टेंशन व्हेन टेम्परेचर फॉल टू 0 डिग्री, अब जब इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम कर रहे हैं, तो जो है इसमें क्या टेंशन प्रोड्यूस होगा, है ना, स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, टेंशन प्रोड्यूस होगा। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है हमारे को, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है, ठीक। तो जो है हमारे को क्या पता करना है, टेंशन, ये टेंशन, ठीक, टेंशन मतलब फोर्स पता करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें जो थर्मल स्ट्रेस है हमारा, वो क्या होता है, वाई अल्फा डेल्टा टी होता है, वाई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्फा जो है ये भी दे रखा है, टेम्परेचर डिफरेंस भी दे रखा है, तो थर्मल स्ट्रेस हमारे को यहाँ से पता चल जाएगा, जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, वाई अल्फा डेल्टा टी, है ना। तो हमें क्या चाहिए, टेंशन चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा ये एफ इक्वल टू, है ना, ए,
वाई अल्फा डेल्टा टी, वैल्यूज रख लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मेरे को करना है मेरे कर देता हूँ, आपको करना है आप करें। 0.5 इंटू 10⁻⁶ एरिया दे रखा है हमारे को। y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 10⁻11। अल्फा अल्फा है हमारे पास में 1.2 इंटू 10⁻⁵। और टेम्परेचर डिफरेंस हो कितना है, पहले 20 था, बाद में 0, तो 20 का चेंज है ना। रहेगी बाकी कैलकुलेशन, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये बच जाएगा हमारे पास में 2.4, मतलब 24। ये 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, तो ये F इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में कितना, ये आ गया 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, अब बच गई 10 पावर कितनी देखे, ये 10⁻⁶, ये -5 -11 कैंसिल हो गया, ये +11 से, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, 24 न्यूटन इज द आंसर। ठीक, 24 न्यूटन हमारा आंसर होगा। ठीक, ऐसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और जो है हमारे पास में इसका एप्लीकेशन है, वो है बाईमेटेलिक स्ट्रिप, है ना। बाईमेटेलिक स्ट्रिप के अंदर क्या है, देखें कि जब हम क्या है, किसी मटेरियल को, है ना, दो स्ट्रिप्स हैं, एक मान लीजिए इसी, इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है और अल्फा 1 है, और इसका क्या है, अल्फा 2 है ना। दोनों अलग अलग मटेरियल है, और क्या करें, इनको एक्सपांड हो, है ना, या एक्सपांड होने दे फिक्स एंड पर। एंड को क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया, फिक्स्ड एंड के बीच में को क्या होने दे, हीट करें, तो इसका शेप कैसे होगा, है ना, शेप कैसा होगा, तो ये डिपेंड करेगा किन दोनों पर, अल्फा 1 और अल्फा 2, है ना, किन पर, इन दोनों के कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पर। पहला केस, इफ अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2, ये ज्यादा है अल्फा 1, मतलब अल्फा 1 ज्यादा एक्सपेंड होगा और अल्फा 2 क्या होगा, कम होगा, तो इसका शेप जो है, मतलब ज्यादा लेंथ हो, उसके लिए क्या होगा देखना, ये जो है हमारी कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा ऐसा, और ये एक्सपांशन तो इसका भी होगा, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। अब यहाँ पे देखें कि इसकी लेंथ क्या है, जो है हमारी L1, और ये L2 जो बाद में हो गई, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमारे को, L1 ग्रेटर देन L2 मिलेगा, है ना। दूसरा केस क्या होता, इफ अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा 1 होता, तो क्या होता, ये इसका एक्सपांशन कुछ इस तरीके से होता, ये और ये क्या हो जाती है हमारी, ये हो जाता है L1, और ये क्या हो जाती है L2, यहाँ पर क्या होती है L2 ग्रेटर देन L1 मिलता, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये जो है हमारा क्या होता है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स है, उसमें एक्सपांशन हम इस तरीके से देख पाते हैं ना। एक जो थी हमारे पास में एक क्वेश्चन था कि हम यहाँ पर, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, है ना, ये क्या कह रहे हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट, ये भी एप्लीकेशन के तौर पर ही हम देख रहे हैं क्योंकि थर्मल एक्सपांशन है। क्या कह रहे हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट हैज अ सर्कुलर कैविटी, एक सर्कुलर कैविटी उसके अंदर, एज शोन इन फिगर, मैं फिगर बना देता हूँ, यहाँ पर देखें, ये ऐसा है ना, यहाँ पर ये मेटेलिक प्लेट है हमारी ऐसी, इसमें ए, और ये कैविटी को बी हमने नाम दे दिया है। इफ वी इंक्रीज इट्स टेम्परेचर देन विच डायमेंशन विल इंक्रीज इन द फॉलोइंग फिगर, ए और बी में से कौन सी इंक्रीज होगी, तो जो है ये जो है रिलेटिव टर्म्स है ना, जो एक्सपांशन है यहाँ पर क्या रहेगा, रिलेटिव टर्म रहेगा, क्योंकि अगर हम बोलें यहाँ पर एक मेटेलिक प्लेट लें, उसके अंदर एक छोटा सा स्मॉल कर दें, हम छोटा सा होल जो है कर दें एक पिन जैसा, अब उसको गर्म करें, तो जो है बहुत से बच्चे ऐसा कहेंगे कि जब ये हीट होगी तो ये वाला फैलेगा और ये क्या होगा, कम होगा, ये एरिया क्या होगा, कम होगा। लेकिन आप देखें कि ये जो होल है, मैं आपसे कहूँ कि एक जो है रिंग है, उसको आप गर्म करें तो वो तो फैलेगा ना, वो फैलेगा तो ये भी फैलना चाहिए, तो ये जो है रिलेटिवली क्या होता है, एक्सपांशन होता है, तो ओवरऑल जो है ये क्या होता है, ए और बी दोनों ही क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, ए एंड बी बोथ विल इंक्रीज, है ना, दोनों का क्या होगा, एक्सपांशन होगा, ये हमारा जो है चीज है ना, आंसर है। तो इस तरीके से जो है हमने इस लेक्चर के अंदर जो है काफी सारी चीजें कवर करी है। ओके, ठीक है, ठीक।
बाकी जो है हमारे पास में हमारा जो कोर्स है उससे रिलेटेड जो है काफ़ी स्पेशलाइजेशन हमारे कोर्स के अंदर है, जो है आपको दूसरे कहीं कोर्सेज में ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, जहाँ पर हम जो है हर लेक्चर की जो है एनोटेटेड पीडीएफ आपको अवेलेबल कराते हैं। चैप्टर वाइज सीआरई जो कि हमारा एक यूनिक कंसेप्ट है, जिसमें जो है हम लेक्चर के बाद में जो है हर जो चैप्टर हो जाता है उसके बाद में आपको एक कंसाइज एक्सरसाइज देते हैं रिवीजन के लिए, जो कि बहुत ही जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। आगे देखें, लेक्चर वाइज असाइनमेंट। हर लेक्चर के साथ में आपको क्या मिलता है? असाइनमेंट मिलता है। मेजर टेस्ट और माइनर टेस्ट जो है हमारे रूटीन में होते हैं, जिसमें अभी हमारे माइनर टेस्ट चल रहे हैं, देन उसके बाद में मेजर टेस्ट होंगे। पीवाईक्यू बड़े ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है आपको एनालाइज करने के लिए कि किस तरीके के पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये सब बताने के लिए जो है पता करने के लिए आपको पीवाईक्यूज और उसकी हेल्प जो है आपको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू मिल रही है ना, बहुत बड़ी बात है। आज के लेक्चर को अगर हम कंसाइज करें तो जो है आज के लेक्चर के अंदर हमने थर्मल एक्सपांशन पढ़ा है, कौन सा? लीनियर, फिर सुपर फेशियल एक्सपांशन, फिर जो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, है ना। तीनों के अंदर यहाँ पर क्या था? L इज इक्वल टू L नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ क्या था? A इज इक्वल टू A नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा टी। और वॉल्यूम क्या था? V नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी, है ना। इसमें अल्फा बीटा और गामा में जो रिलेशन था वो क्या था हमारा? 1:2:3, है ना, ये हमने पढ़ा है। साथ ही जो है फिर हमने बात करी किसकी? इनके क्वेश्चंस की, जिसमें जो है फिर हमने एक जो है कुछ एप्लीकेशन भी देखे, जहाँ पर जो है हमारे पास में टाइम में चेंज जो आ रहा है वो क्या आता है? 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा टी, है ना। चेंज इन टाइम। साथ ही जो है अभी अभी लास्ट में हमने देखा क्या? जो है थर्मल स्ट्रेस, वो क्या है? थर्मल स्ट्रेस वो क्या था हमारे पास में? गामा अल्फा डेल्टा। ये हमारा जो है क्या था? थर्मल स्ट्रेस भी था। ठीक, तो जो इस तरीके से जो हमने इन सारी चीजों को देखा है, और तो जो है सभी को जो है आप क्या करें? अंडरलाइन करके रखें, जो है बॉक्सेस में बना करके रखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे ये सारी चीजें। ठीक है ना, तो ये सब जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तो जो है आपसे फिर मिलते हैं आपसे फिर जो है नए लेक्चर में, नए चैप्टर के साथ में। इस चैप्टर का जो है हम जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है उसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।